आज रुक्मणी लिखने लगी कि श्याम सुंदरी की में और दीवानी हूँ, मेरे श्याम कन्हैया की और दीवानी हूँ। श्याम मुझे लेने आजा, श्याम मुझे लेने आजा, श्याम मुझे लेने आजा, श्याम मुझे लेने आजा। रुक्मणी लिख रही है और रोती भी जा रही है। आर्यन लिखती जा रही है। पंडित जी ऊदम ना काटो, केवल 2 मिनट रुक जाओ, केवल 2 मिनट। लिखो लिखो लिखो, हम 2 मिनट बैठे रहे हैं, लिखे रहो, जल्दी करो। श्याम मुझे लेने आजा, श्याम मुझे लेने आजा, श्याम मुझे लेने आजा। अरे मैं दीवानी तेरी, रुक्मणी श्यामा की मैं प्यारी। अरे मैं दीवानी तेरी प्यारे, मैं मस्तानी तेरी। ताली बजा के सब लोग बोलो। श्याम मुझे लेने आजा, कन्हैया लेने आजा, कन्हैया लेने आजा। श्याम बिना अब मैं मर जाऊं, श्याम बिना अब मैं मर जाऊं। अरे श्याम बिना अब मैं मर जाऊं, श्याम बिना अब मैं मर जाऊं। और मैं मस्तानी तेरी गाना, अरे मैं मस्तानी तेरी गाना बन के चलूं आजा। श्याम मुझे लेने आजा, कन्हैया लेने आजा। पंडित जी ओ ए पंडित जी, तुम बात सुनो, संदेशा मेरा ले जाना। अरे पंडित जी तुम बात सुनो, संदेशा मेरा ले जाना। और मेरे श्याम से जाकर कहना, अरे मेरे श्याम से जाकर कहना, बुरा है मेरी हाल। श्याम मुझे लेने आजा, कन्हैया लेने आजा। कन्हैया लेने आजा, श्याम मुझे लेने आजा, कन्हैया लेने आजा, कन्हैया लेने आजा। ले पंडित जी लिखे गए। आप कलम तक कहा बाहर देखो कि पंडित जी मेरे घर आइयो, और मैं समय सांझ चुकाऊंगी।
और गुरु सीटू माधव की कथा और मैं टीवी में भोले बाबा के ब्याह की कथा मैं टीवी में दिखलाऊंगी। पंडित जी भाई यो कोठी नगरा ऊपर भाई कमरा में बेड पर हो ठीक सराय वाली कोठी नगर आयो हिमांशु के घर पे मतलब काम कमाओ और पठाओ हमारे घर चलो निकलो छाती बोरा बुझे रहे दिन भर को कुछ काम धंधो कर दियो बड़ा फेंक दे घर आयो करे। अब पंडित जी लोगों चलते जाए रे कछ ना आ गई रात दे जरूर बनी ने आज पत्र लेकर के जा रहे हैं मेरे भैया पंडित जी मन में गाते जा रहे हैं चले गुनगुनाते हुए चले कछ ना सब लोग देखो बहन रुक्मिणी का संदेशा जा रहा है सब लोग ताली बजा करके बोलेंगे जे कोई ना है बड़ा दुख अरे मोए भी समय की बिटिया ने भेजो सावरिया मामा जी आइयो बुढ़ापो मेरी ढली है जवानी आइयो बुढ़ापो मेरी ढली है जवानी कोले जावे मेरो
पंडित जी चलते रहे। पंडित जी कहने लगे ये जगह बढ़िया है लला, अब तो पहुंच गए तो सही और ना पहुंच गए तो सही, अब भाई बुढ़ापे की देख काल चलो जाए। पंडित जी कहने लगे कन्हैया अब आए गए तो सही और ना आए गए तो सही। ऐसा ही नहीं पंडित जी बोले, अरे अब तो भारी बिलमाई रे। पंडित जी बोले अरे अब तो भारी बिलमाई रे, अरे जाई बगिया में तो भारी जाई बगिया में तो भारी बिलमाई रे, तो भारी बिलमाई रे, जाई बगिया में तो भारी आगे मिली एक पीपल की छाया, ब्राह्मण ने वहीं पे आसन लगाया। परीक्षित महाराज पंडित जी बोले अब लाए सो भाई, अब लाए सो भाई, जय बगिया में तो इधर पंडित जी जो तो रहे सब उन्हें लेट गए और सो। सभी लोग बोलेंगे कि नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल साघराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल साघराना हो और चरण हो राघव के। पंडित जी तो मर गए जैसे घर राटे काट रहे हैं। ये पंडित जी तो लोगों सोए गए। इधर भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण कन्हैया अपने राज्य दरबार में बैठे हैं। कहने लगे जो पंडित जी हैं वे तो रास्ते में सो गए, संदेशा लेके आए, जाओ उन्हें उठवा करके अपने बगीचे में लिटवा दो। आज जब पंडित जी को उठा करके अपने बगीचे में लिटवाया तो पंडित जी से सुबह हुआ तो आंख खुल रही, पंडित जी की आंखें खुल गई। पंडित जी कहते हैं पंडित जी देख रहे हैं नई जगह, नई नई चिड़िया चिरौटा कहाँ आई है यार, तो बहुत भीड़ भाड़ लग रही, कहाँ आई हम, कहाँ बाइक पेपर के नीचे चल रही है कि चाय पहुँचा रहे, पहुँचिए ना भैया। देखो बाहर जब कौआ हुए कोई बात नहीं लल्ला, हाँ हम एक
जगह जाओ चाँद। कहाँ? हम जाओ चाँद द्वारका। क्या द्वारका 6? एक बताओ, एक द्वारका ना है, द्वारका 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 6 से कम मतलब ना, एक चाहिए मैं। द्वारका, उस द्वारका में जाने जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं, उस द्वारका बताओ। द्वारका 6 से मतलब नहीं है। कौन सी द्वारका जिसमें भगवान कन्हैया रहते? 6? ले वो एक की बात चले चले 6 कन्हैया रानी रुक्मणी कहाँ जाइए भैया बउआ। हाँ। दिमाग होश में है का? एक कहने लगा जो पूरब को है। सही से बताओ। हाँ ये देखो भगवान कन्हैया जिस द्वारका में रहते हैं वही द्वारका है भाई। हाँ कीचड़ पहुंच रहे हैं। हाँ। कहाँ जाए? यहाँ से सीधे जाना, बाकी बाद में दाएं मुड़ जाइयो। दाएं मुड़ जाइयो। दाएं? हाँ दाएं होती है। अरे तुम हमें लगा पूरब के हो। बिल्कुल पढ़े लिखे जाना हो। पढ़े ही ना, पढ़े होते तो कहती यार नानी साहब का लेफ्ट जान तो लेफ्ट लेफ्ट राइट चुका होता। पहले टेढ़ा हाथ गाय मुड़ जाइयो, फिर जालंग मुड़ जाइयो, 2 फिर सीधे चले जाइयो, 3 फिर जालंग मुड़ जाइयो, 4 फिर जालंग मुड़ जाइयो, 5 और फिर सीधे चले जाइयो बिल्कुल, और फिर जाके मुड़ जाइयो, 7 और फिर मुड़ जाइयो, 8 और सामने चले जाइयो बिल्कुल 9। और जो 3 मंजिल वाली हवेली है वही भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण की है। मतलब मकान नाती नतन वालो है। कैसे? कैसे? हाँ बाप, हाँ बाप के ऊपर लड़का, हाँ। लड़का ऊपर बच्चा, हाँ। ऊपर बच्चा, नाती पंक्ति नु चल लो है। मतलब नाती पंक्ति संति चल रहे। 3 मंजिल को होगा तो नाती नतन को होगा, और 4 हुई तो पंक्ति। अच्छा 5 ये संति। तो जाओ जाई रोड पे चले जाओ सीधे। जा तो जाओ तुम घर जाओ खेलो। कन्हैया आया काय ठाड़े मस्कत मन लला आया काग रोए रे। भगवान कन्हैया जो रहे वो तो राज्य दरबार में बैठे हैं। इधर कन्हैया जब बैठे तो पंडित जी पहुंच गए। बोले ए हाँ पंडित जी बताओ तुम में से कन्हैया कौन सा है? कन्हैया हाँ जो कोने में बैठो कार्य करूँ तो जो हाँ मरिए लोड़ी ठगी मोड़ी कारो कारो ड्रम जन कहा देख के मोई तोले भगवान ने ढेड़ी आखी करके देखे और लोग मरिए आवत है दैया जो मरियो ढेड़ा का मोड़ी रीजी जप है ढेड़ा है लला कन्हैया। ओए पंडित जी ओ हमारे श्याम को नजर मारोगे क्या? नजर ना जब वैसे ढेड़ा है करुआ चाहे नजर का लगे। पंडित जी का नजर तुम जैसे नहीं लगी है ना, तुम ज्यादा अच्छे नहीं के हो। करुआ जन का मोड़ी देखो तो भगवान हे भगवान देवता। पंडित जी ओ तुम्हें नहीं पता है? हाँ। सुनो बोला कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, अरे प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में आलो दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। क्या बुरा करते जो प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को वाला जान करते हैं, अपने प्रेमी को वाला जान करते हैं। पंडित जी बोलो अरे प्रीत ननी की परदेसी ना रोई रोई रे।
अरे प्रीत पड़ोसी की है, जो तेरा पिता होई तलवार। कमरिया बन गए पंडित जी। ओए तेरी रुकी मेरी रस्ता देखे, कब आएगा मुरली वाले, कब आएगा समरिया पाले, कब आएगा बंसी वाले। तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मुरली वाले, कब आएगा बंसी वाले, कब आएगा मुरली वाले, कब आएगा बंसी वाले। रुक्मिणी आंगन में बैठी हैं, सोच रही हैं कन्हैया मैं तो तेरे लिए जी रही हूँ कन्हैया, और तुम हमें लेने के लिए ना आए तो हमारा तुम्हारा फिर रिश्ता किस बात का है श्याम सुंदर। वो तो है कि ब्राह्मण है, हमने तो उसे केवल भेज दिया, और कन्हैया अगर तुम ना आए तो मैं मर जाऊंगी। इधर पंडित जी आ गए। पंडित जी जैसे ही आए, अरे पंडित जी तुम तो बहुत देर माइक का रही का कह दी हमारे उनने का कह दी मोड़ी तू बनाए ठग गई तेरी किस्म का है? ए तेरी किस्म करिया करिया ड्रमेस और ढेड़ो। अरे तुम्हें ना मालूम में काले नहीं है, वो तो जग से निराले हैं। और ये अमर सिंह भैया और राकेश भैया की तरफ से, दोनों लोगों की तरफ से 21-21 मुद्रिकाएं भेंट होती हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु कन्हैया जी दौलत से भंडार भरते रहें और धर्म की तरफ ऐसे ही हाथ अग्रसित होते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ वो काले नहीं है, वो तो बहुत दिल वाले हैं, दुनिया से निराले हैं। पंडित जी तुम तो एक नौ तुरप निकाल के ले आता। अच्छा हाँ अब तुम हम का करें भाई, तुम्हारी और उनकी सलाह हमें क्या मतलब है? अब तुम जे बताओ उनने का कह दे आए ना को बे हमारे आए तो हैं का है? कौन है? हाँ रुक्मिणी ने पहले पूछी हमें कितने लोग लेवान के लिए आए? कितने लोग आए हमें भाई के लिए बताइयो तो पंडित जी। तुम? हाँ अकेले भगवान कन्हैया आए। अकेले? हाँ तो ठीक है, काऊ को पता ना चले। अच्छा हाँ तो अकेले ही वो चलती है? मैं भैया अकेली छुप के ही चलती हैं? हाँ पंडित जी तुम अब कहाँ है कहाँ वो? बे हाँ जाना जल्दी में हो? बहुत हो लेती मुझे संभाल बैठो मोर धरे मुखट को जल्दी पंदी पे जबरदस्ती कर लो तो मैं चक्कर में फंस जाए पंडित जी। और चली जाओ तो सुषपाल संग में? नहीं पंडित जी ऐसा तुमने कभी सुनो दुनिया, तुम तो बहुत पंडित जी हमसे मजा ले रहे कुमारी कन्या देख के। हाँ ऐसा है बिटिया देखो, एक कन्हैया तुम्हें लोपा भवानी के मंदिर पे मिलेंगे और जाओ और चली जाओ लली वहीं तो अपनों दोनों घरानों और पिता इधर सब कर ली हो जाएगी। ठीक ठीक पंडित जी तुम फटाफट निकलो घर से मैं जाऊंगी। तेरो खसम मरे तेरो न खबेबो न पिबेबो, बस काम नहीं करोगे फिर पहचानती ना। अब पंडित जी तुम्हें खाना पीना अबे ना खवाए पे। और ये 21 रुपए सोनू भैया की तरफ से सानापुर के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु हमारे भैया के हाथ में इतनी धन दौलत बनाए रखना जो धर्म की तरफ ऐसे ही हाथ बढ़ाती रहे।
जैसे रुक्मिणी चलने को तैयार भई सो दिमाग में झटका लगो, बोले मैया से तो पुण्य में 9 महीना पेट में रखो अपनी मम्मी से तो मैं मिल के जाए, चाहो कछु हो, चाहो बात छिपे और चाहो खुल जाए। मम्मी ओ मैया और प्रमोद प्रमोद और ये हमारे गले में जो हार आए थे वो हमारी जो शिवम भैया हैं उनकी माता जी यानी कि हमारी माई शंकरपुर से एक हार पहना रही हैं, और मतलब एक बड़ी माई है एक छोटी माई है। हाँ, तो ये दोनों लोग हमें एक एक हार पहना रही हैं। और मालूम है क्या कह रही हैं, अब हम बताइए ना, क्यों बता दिए तो फिर जब फोन ऑन करिए घरे। जैसे ही भैया हार पहना सोचे कई लोग पहलो ब्याह होएगा, जब अपना डाली तो बोले दूसरो हुए। हाँ तुम हंसा तो हम तो बताए देते, चलो बाद में मार तो परेश तो खा ही लिए। हाँ, तो ये दोनों लोग हमें एक एक हार पहना रही हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु इनके हाथों में इतनी धन दौलत बनाए रखना जो धर्म की तरफ ऐसे ही हाथ बढ़ाते रहे, बोल हाथ बढ़ाते रहे। मैया ओ लली ओ मैया करो किनकी तुम्हारी मैं अरे तो पानी डाल दो थोड़ा। पानी डर देखो तो हम पानी में डाल लेते हैं, डीजल डर में डीजल डाल लेते हैं। तुम जाओ तो काय फेंकती हैं। मैया ने कहा बैठ जाओ, एक बात तो तुमसे पूछिए। अब जो तो पेट के मारे बैठा ना पता रे तो भैया सब खाती बाजरा मक्का की रोटी तो गैस तो बने है। गैस ना है बिटिया के जो अतराग मैटर है जो मम्मी गलती बात है हमसे मत करो का। चलो चुकरा बिटिया तुम तय का छुपाए में तुम्हारा मैया ओ हम ब्याह कबे हुई है? ए देखो राणे ब्याह करे मरी याद बिटिया। हाँ तुम्हारा ब्याह कल परम है। मेरी बौरी कब बचे नरा ससुरी कब चली आए जाए? दैया दरंगा दैया बिटिया वो मैया ओ तुम क्या जान लोगे तुम्हारी बिटिया आज जाए रही? आए तो देखो कितनी उलपलाड़ी अब भैया जैसे रुक्मिणी ने की जाए समझो तुम्हारी बिटिया आज ही जा रही है। अब मैये का पता बिटिया कौन सा रोचक रचाए रखी। आए दैया जा देखो कितनी आज उतावली बित मारी मैया तुम हमसे कले बट के रोई ले तुम जान में आज ही जाए रही। आए दैया रोयो कजरा का पर बहुमन में ले दैया अरे बिटियो रोने लगी रुक्मिणी। अरे चली ससुरारी अरे दुल्हन बन के चली ससुरारी कन्या बन के। दुल्हन बन के रनिया बन के चले वहीं ससुराल दुल्हन बन के चली ससुराल। मैया भैया तू जब हमें बुलाओ भैया तू जब कोई भुला भैयो अनुज भैया पे चिट्ठिया पठैयो अनुज भैया पे चिट्ठिया पठैयो ले भाई बे आवे परिचय महाराज दुल्हन बन के चली ससुराल कन्या बन के।
चली ससुराल दुल्हन बन के। रक्षाबंधन पे मोई बुला भैयो मेरे लौआ पे बाती बिछवैयो शिवन भैया पे बाती बिछवैयो लेवाए बे आवेंगे लेवाए बे आवे हिमांशु कुमार दुल्हन बनके चली ससुराल दुल्हन पर्वत पे पहुंचे उनने नजर करी है बोले बताओ किने ले जाए कन्हैया कन्हैया हमें ले चलो, हम चलते जे दूध फटावे गिरी फटावे हमें ले चलो, डबल है डबल हैं हमें ले चलो हमें क्यों चलते गिरी फटावे डबल आदमी है डबल तुम डबल हो हां सोरो कमड़ी कान लगी दीदी जे जरा जे मंदिर किनको लोफा भवानी को है रुक दीदी भैया मैं कुछ करना पड़े मोय धोके कोई और कहना ले जाए दीदी जे फौजा किन की हां जरासंध जैसे ही कंगन बंधा देखा सो कन्हैया समझ गए जी यार कोई जय है गोरा बदन चमक चलो जरा धीरे चलो बाबा भूखा आ गया आज सो रुकमणी पूछने लगी है तुम्हारा नाम का है? हेलो क्या नाम है आपका? हमारा नाम कन्हैया। बोले कन्हैया कहने लगे हमारी तो हजारों नाम है। दीदी हजार और रात का हम तो हर जगह रात है। अरे मैया अरे जो तुम कमर में क्या घुसे? हम मुरली बजा लेते। हाँ तने बजा के दिखाइयो। अच्छा हमने बजाई पसुरिया और चारा और लगे दुश्मन मार के टोट डाले पसुरिया वैसे हिमांशु की 1.5 पसुरिया। अरे तने दिखाई दो। दिखा तो सकते हैं। अच्छा हाँ तो दिखा नहीं जब इतनी बात बोले कन्हैया कहने लगे नहीं सुना मेरी बात बता तुम बंसी हम तुम्हें दिखा दें बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। इतनी महंगी बनी जो तुम दिखाई हो ना हाँ तो छीन लिए फिर सुना मेरी बात कितनी महंगी मेरी बंसी है। बताइए
कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमोने बंसी के नाम कटाई धरो। अरे शेष ने काटी महेश ने पेड़ी और नारद ने सभी काट धरी है। समझ गए भाई ये तो तुम्हारी बहुत महंगी नेक दिखाई दे हमें। चलो देख लो। जैसे ही लोगों रुक्मिणी ने कहा बंसी दिखा दो, सो भगवान ने क्या किया, बंसी के बहाने ऐसा ही नहीं। अरे मनमोहन ने पकड़ी बाकी झपट कराई। तेरा धमेला ही बैठा रे सास की जाई। ले गए रुक्मिणी को कन्हैया ने हाथ पकड़ो और झटका से बैठा लो, रथ में ले गए। लड़कियां कहने लगी और दीदी कोई भटिया बिटरिया रंग महल कोई अब हम करिए कौन पार। ये भजती जावे गिरती जावे अब हम करिए कौन पार। ऐसा ही नहीं पूछने लगी रुक्मिणी का। लड़कियां बोली दीदी करिए करिया तो आए बेना को लइयो। दीदी को लइयो है हाय बेना को लइयो है। बोले दीदी तुम्हारी किस्म पता नहीं कहाँ चली गई। कोई करुआ करी तो सुवाओ और जिज्जी को हाथ पकड़ो, रथ में बैठा लो, पता नहीं चली उनकी कब की सलाह थी। रुक्मिणी की मैया कहने लगी चुप चुप चुप, किसी के कानों कान भनकना पड़े। जैसे ही बोले न कि कब की सलाह थी। बोले हमें नहीं पता कब की सलाह थी। बोले चुप, किसी के कानों कान आवाज ना पहुंच जाए। बोले अच्छा। फिर तब तक रुकम आ गया। बोले ओए लड़कियों बोले किसी के कानों कान भनकना पड़ जाए। रुक्मिणी कहाँ है कहाँ नहीं, सो एकदम से रुकम आ गया। बोले ओए लड़कियों कहाँ है रुक्मिणी। कहने लगी भैया कोई करिया कर उठो सुहाओ तो तुम्हारी किस्म दीदी को हाथ पकड़ो बैठा लो, पता ना उनकी कब की सलाह थी। बोले हम समझ गए। अरे कन्हैया अभी तक तो दूध दही माखन चुराता रहा, लड़कियां चुराना चालू कर दिया। रुकम कहने लगा ओए अरे ठाड़ो नहीं है, अरे तू नीचे
मेरे और ये एक मुकुट और ये मालाएं और 5 जोड़ी वस्त्र ये कमेटी वाले भैया जो हैं उनकी तरफ से एक एक माला और एक एक मुकुट और 501 मुद्रिकाएं हमारे पास में आ रही हैं कमेटी वाले भैया की तरफ से विदाई में। तो भगवान से कामना करेंगे प्रभु इनके हाथों में इतनी धन दौलत बनाए रखना जो ऐसी कथा प्रोग्राम जो जल्दी जल्दी करवाते रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और हम तो भैया जय चाहते सबके पास इतनी दौलत आ जाए जो चौथे दिन भागवत बैठा रहो भाई हैं। जब बाली बच्चा के चांदनी गुफे निकालो पहले शाम को ताल लियो। कहने लगी सुना कन्हैया पहले तेरी और मेरी लड़ाई होगी उसके बाद में फिर तेरी सगाई होगी। आलोक ना ले तो मना करते हम लेती ना पैसे तुम्हारे तो कोई भूखो बनना है। रुको में जैसे ही लोगों आगे बढ़ा तो कन्हैया और रुक्मिणी आगे बढ़ते जा रहे हैं। सोई एकदम से लोगों जैसे ही आगे बढ़े सोई भगवान ने जैसे देखो रुको मारे सोई रथ ठाड़ो को रुक्मिणी बोली जल्दी चलो जल्दी भैया आरो भैया जल्दी चलो। बोले भैया आरो तो कब पुल बांधे बोले भैया चलो भाग चलो कन्हैया भाग चलो तुम्हें ना पता सुनो कि मेरो भैया जबर पिया हलके हो तुम ठहर जाइयो। मेरो भैया जबर सजन हलके हो भैया से लड़के नहीं जीतोगे ऐसी दुल्हनिया का पाओगे। मेरे पिया के तारे हो राजा ठहर जाइयो। मेरो भैया जबर पिया हलके हो तुम ठहर जाइयो। ठहर जाओ। बोले नहीं तब तक रुकम पास में आ गया। बोले अरे कन्हैया अरे करुएटा कहाँ ले जा रहे हो हमारी बहन को कहाँ ले जा रहे हो। बोले आजा पहले हमारे और तेरे दो हाथ यहीं होंगे उसके बाद में रुक्मिणी को ले जाना। सो कन्हैया कान लगे हुए इधर सुन कि तुझसे खड़े और देखते रह जाएंगे और कि तुझसे खड़े देखते रह जाएंगे मुरली वाले रुक्मिणी ले जाएंगे मुरली वाले ले जाएंगे।
क्या कहा? हाँ सही कहा। वो बात बाद में होगी, पहले हमारे तुम्हारे दो दो हाथ होंगे। आ जाओ लला, चलो हम जय चाहते तुम आ जाओ। कैसे मल युद्ध होने लगा। कन्हैया न पटक तो रद्दे घूसा सीना में। अरे मैं ये चूका भाऊ, सुना मेरी बात। प्रमोद रकमड़ी बोली, अरे बकसो भैया के प्राणनाथ मेरी और लाज तुम्हारे हाथ में। बकसो भैया के प्राणनाथ मेरी लाज तुम्हारे हाथ में। छोड़ दो हमारे भैया को। अरे एक सुदया में होल दीवानी, एक सुदया में होल दीवानी। अरे एक सुदया में होल दीवानी, एक सुदया में होल दीवानी। मेरे दिल में लगी रही लाज तुम्हारे हाथ में। बकसो भैया के प्राणनाथ मेरी लाज तुम्हारे हाथ में। परीक्षक महाराज, अरे एक सुदया में रक्षा बंधन, अरे एक सुदया में रक्षा बंधन। परीक्षक महाराज, अरे मेरी राजी धनी नाथ मेरी लाज तुम्हारे हाथ में। बकसो भैया के प्राणनाथ मेरी लाज तुम्हारे हाथ में। अरे एक सुदया में भैया दूध पे, अरे एक सुदया में भैया दूध पे। अरे तेरी बहना खड़ी अरे नाथ मेरी लाज तुम्हारे हाथ में। बकसो भैया के प्राणनाथ मेरी लाज तुम्हारे हाथ में।
कन्हैया कान लगे देखो रुक्मणी तुम्हारी वजह से छोड़ दे ना साले में आज मसालों भरी ही देते। नहीं नहीं तुम छोड़ दो, वो तो दो गला है भाग तो। और ये फिर से 21 रुपए माती मामा जी की तरफ से फिर से 21 रुपए आ रहे। भगवान से कामना करेंगे प्रभु हमारे मामा जी को इतनी दौलत बनाए रखना जो धर्म की तरफ ऐसे ही हाथ बढ़ाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब चलो इधर बलदाऊ भैया कहने लगे ओए आज 6 दिन हो गए कन्हैया का कोई पता नहीं, कहाँ है कन्हैया? हाँ दाऊ जी। कहाँ है कन्हैया, कहाँ है? हमें एक दाऊ जी सूचना मिली है। क्या सूचना मिली? जो तुमने आदेश नहीं दिया था श्याम सुंदर को आहा कुंदनपुर में जाने के लिए पंडित को, आहा हमें जा लगत का लड़की के चक्कर में वहीं पड़ी। इसका मतलब हमारा श्याम किसी लड़की के चक्कर में फंसा है। बिल्कुल कुंदनीपुर में होगा। आज बलदाऊ भैया ने अपने हल और मूसल को उठाया, चल दिए, पहुंच गए। अब जैसे ही रुक्मिणी ने देखो और कन्हैया ने देखो बलदाऊ भैया और कन्हैया कहने लगे मुंह मोड़ ले घूंघट मार ले भैया। बोले कन्हैया, अरे कन्हैया। हाँ अरे कन्हैया हमें ना तो से जो उम्मीद थी लेकिन तूने जो का कर डारो। सुन कन्हैया। हाँ अरे कन्हैया अरे कहाँ से ले आए? अरे कन्हैया कहाँ से ले आए? अरे मोहन सुगर नारियल बेली कहाँ से? ताली बजाते सब कहाँ से ले आए? मोहन सुगर नारियल बेली कहाँ अरे कौन की बहन कौन की बेटी? अरे कौन की बहन कौन की बेटी? कन्हैया अरे नाक कटाया है, नाक कटाया है मोहन सुगर नारियल बेटी। और कन्हैया बोले दाऊ भैया अरे रुकम की बहन भी समकी बेटी। दाऊ भैया अरे रुकम की बहन भी समकी बेटी। अरे जबर न ब्याह लाए, अच्छा जबर न ब्याह लाए भैया सुगर नारियल बेली कहाँ से? कहाँ से ले आए मोहन सुगर नारियल बेली? बोले ऐसा करो अब रुक्मिणी को छोड़ के तुम लड़ने मत जाना। बोले तब तक देखने लगे, बोले ओए जो लंबी थोंद वालों को है? बोले लड़की का भाई, लड़की का भाई है। कन्हैया रुक्मिणी को छोड़ के लड़ने मत जाना, इतने धान हमारे मूसल के लिए काफी है। आज बलदाऊ भैया ने हल और मूसल को उठा लिया और लड़ में कूद पड़े। ऐसा ही नहीं
अरे वो जितने जवान हुन बैठाड़े सब काऊ पे परे तुराए अरे पूरब से जब भरे हरैया भर पश्चिम को देत दबाई जितने जवान हुन बैठाड़े सब काऊ पे परे तुराए अरे पूरब से जब भरे हरैया भर पश्चिम को देत दबाई आज सारी फौजों को परास्त कर दिया रुकम लोगों भाज गया अब रुकम कहाँ भाज गो परीक्षित महाराज पता है कहाँ भाज गो इतने रुकम भाज गो लड़के तन पे दिल में आके आवे गजा पर खबर सुनाए दे सुसपालऊ को अब तो दीना लो सब छाई जैसे ही शिशुपाल को पता लगी रुक्मिणी चली गई आहा एक बोला जोगू हत्यारों पर हम देत छोड़ अब तो लेकिन परीक्षित महाराज सभा में अब तो जीजा परी सभा में भब्बर कटियो अब तो जीजा परी सभा में तो कटियो है अब रुकम शिशुपाल ते जीजा कहे शिशुपाल रुकम ते जीजा कहे अब वहां तो लोगों लोग जीजा परी है अब को किनकी सुने वहां तो जीजा दूसरों का तो जीजा बोलेगा पे ही पड़ेगी जैसे ही कहा है बोले अब बोले चलो अब हमारे घर पे पड़ेंगे आज ऐसा ही नहीं भैया सुना देंगे ये 51 रुपए सीलू यादव हम पंछी उड़ने वाले हैं भैया बाकी में ये सच बात है आज तो हम वैसे भी पंछी उड़ने वाले हैं ये जरूर सुनाएंगे लास्ट में सबको सुनाते हैं हम सबको आप इतने पहले से मत उड़वा भैया ने एक दिन और लोगों ने संग बनो राम दो तो बजाय वो चाह रहे हाँ तो जरूर सुनाएंगे आप चिंता मत करो सीलू भैया आज मंडप की तैयारी की ब्राह्मण को बुलवाया ऐसा ही नहीं अरे सब सिंगार करो वरंगी को सब सिंगार करो वरंगी को सखिया कह रही देखब मेरी को पंडित जी को बुलवा पंडित जी मंत्र चालू करो बढ़ाओ कहाँ गए जी
और ये फिर से कृष्ण रुक्मिणी के विवाह में 21 रुपए माती मामा जी की तरफ से आ रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु सुख शांति बनाए रखें और धर्म की तरफ ऐसे ही हाथ आकर्षित होते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बोला मंत्र बोलो पंडित जी। पंडित जी ए लाइना का हो कर्पूरी गौरम सीमेंट मोरम दर्द पक जाए फौरम ले यहाँ धो ले हो दान रुक मिड़की हो रही सगाई लहरी जो कन्या दान रुक मिड़की हो रही सगाई रुचि मिड़ी के पापा चले लियो तुम चली लियो
दूं? ये बात ही बात है इनमें खाली। हाँ सही कह रहे। आलोक ऐसा ही नहीं लोगों, आराम आराम से भैया, आराम आराम से, एक दूसरे के पे मत गिर पड़ो। हाँ 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 पंडित जी वहीं आ जाइए आप। हाँ हाँ पंडित जी खुद हमारे आ जाइए। क्या जाओ पंडित जी तुम ही चले जाओ। ऐसा ही नहीं आज भामरे पड़ने लगी। खड़े है जा बोला बैठे मतराब तो तुम जले तो कुमर कले उठ करके ही उठे हो। और महाराज जी कन्यादान को जो माताएं मैंने लाई वो रखवा ले। हाँ जो कन्यादान का सामान लेकर के माता बहनें आई हैं वो अपना सामान रखते हैं आकर के यहीं पर। जो भी लोग लेके आई हैं साड़ी वस्त्र वगैरह जो भी लेके आए बर्तन एक एक करके बर्तन वगैरह जो भी लाई हैं वो यहाँ पर रखती जाए। भामरे पड़ने लगे प्रमोद। अरे मन भामर पति के संग अरे पढ़ने लगी, अरे हरे पढ़ने लगी इधर ले आओ, ये सामान यहाँ पर चढ़ाते जाओ। मन भामर पति के संग पढ़ने लगी, अरे अरे पढ़ने लगी पहली भामर पार कर दूसरी पे नंबर आयो। पहली भामर पार कर दूसरी पे नंबर आयो। और दूसरी भामर जैसे घूमी सब वतन को दिल उलझाया। बेटी बात पति के संग पढ़ने लगी,
तने को दिले लूले सारे के रुक मेरी हुई गई काना की करुआ की मन बामन बचे के वहां मरे पर गई कह ले यार ला दिन अच्छे में मड़ो आज घर वाले मड़ो खा तो ली आज मड़ा वो खरी